माँ मरते हुए वसीयत कर गई कि अपने भाई से शादी कर लो। ना मानी कि भाई से कौन पागल शादी करता है, लेकिन उसे रात पाँव तले की ज़मीन निकल गई जब माँ रात सपने में आकर कहने लगी, शाम के 6 बज रहे थे और घर में दाखिल हुई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब भी यूनिवर्सिटी से घर आई माँ मुझे गरम गरम चाय बना देता, पर आज यह देखकर हैरत हुई थी कि घर में माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से चीख की आवाज़ आई। मैं भागती हुई छत पर गई। मौसम तूफान वाला हो रहा था, छत पर भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी मेरी नज़र माँ पर पड़ी जो कि बेहोश ज़मीन पर गिरी हुई थी और साथ मेरा भाई खड़ा था जिसकी आंखों से आंसू साफ नज़र आ रहा था। मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो। मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है। मुझे बहुत टेंशन हुई, आंखों से आंसू आने लगे। तब मैंने माँ को उठाया और यह देखती हूँ कि उनके सर से खून आ रहा था। मैंने मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया, उनकी सारी सूरत हाल में आगे किया। वह लोग आए, माँ को सभी अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि पापा की मृत्यु 5 साल पहले हुई थी और इस वजह से लोग माँ को विधवा समझकर भी बहुत इज्जत और मात देते थे। आज जब भाई बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर एम्बुलेंस में बैठकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर रास्ते में माँ की आंखें खुली। वह बात करना चाह रही थी और उनसे बात नहीं हो पा रही थी और 10 मिनट बाद अस्पताल आ गया। अस्पताल के बेड पर लेटी माँ ने मुझे एक ही बात बोली थी, बेटी अपने भाई समीर से शादी कर ले ना। मैं यह बात सुनकर रह गई थी। मुझे तो ऐसे ही लगा कि शायद मेरी माँ ने यह बात होश में ना कर रहते हुए कही है, क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अक्सर ऐसा वक्त होश में नहीं होते। पर मैं यह नहीं जानती थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है और यह भी नहीं मालूम था कि माँ तो एक वसीयत भी लिख रखी थी जिसने मेरे समीर के साथ शादी का कहा है। समीर और मैं एक ही घर में पाल कर बड़े हुए थे। मैंने तो जब भी देखा वह मुझे बहुत प्यार से पेश आता और कहता कि तुम मेरी प्यारी बहन हो। माँ पापा ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया था, बल्कि पापा तो समीर को सर आंखों पर बैठा कर रखते थे। इस बात की वजह से समीर बहुत ज़्यादा लाडला भी हो गया था। पर आज तो ऐसा हुआ। वह क्यों हुआ? माँ को समीर ने क्यों गिराया? और ऐसी बात क्या हुई थी कि माँ मुझे समीर से शादी कह रही है? मेरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ आखिर उसके पीछे क्या है। क्या उसके पीछे कोई कहानी है जो मुझको मालूम नहीं? माँ के सिरहाने बैठे बैठे हज़ारों सवाल मेरे जहाँ से आते और उनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम में रात हो गई, माँ की अस्पताल से मृत्यु हो गई। उनके रूप जब उनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। जब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया था। माँ का जी ठंडा होने के बाद अस्पताल वालों ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। मैं माँ की बॉडी लिए घर पहुँची। मेरा भाई घर पर नहीं था, शायद इसलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि समीर ने ही हमारी माँ को मारा है। उसी ने माँ को धक्का दिया है। समीर भी घर से गायब था। उसे किसी किस्म की सफाई नहीं दी थी। अपने घर आ गई। माँ की सभी रीति रिवाज पूरा होने के बाद मुझे उसे होश आया और माँ दुनिया से जा चुकी थी। मैं रो रो कर पूरा हाल बेहाल कर चुकी थी। समीर माँ की मृत्यु के 5 दिन बाद आया था। किसी ने समीर को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता था कि समीर अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अजीब वाक्य हुआ जिसे इस सारी कहानी को मेरे सामने खोल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे समीर से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ की 40 साल के बाद संडे का दिन था जब मेरी बुआ घर में दाखिल हुई। मेरी तरफ देख रही थी। बोली, बेटा तुम अपनी माँ के बगैर अब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? मैंने कहा, हुआ इसमें ज़िंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है? मैंने इससे पहले की ज़िंदगी गुजारी है, जब मैं गुजार लूँगी। आप साफ साफ बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? बुआ मुस्कुराकर बोली कि देखो बेटी, जब मैं दुनिया से चली जाए, पापा ना रहे, तो फिर बच्चों की ही शादी हो जाना चाहिए। मैंने कहा, क्या हुआ? आप कैसे बातें कर रहे हैं? माँ को मरे हुए कितने दिन ही हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दी। मैं बोली, शादी की बात तुम नहीं करोगी, पर हम तो करेंगे। समीर से तुम्हारी शादी करवानी है। मैं कानों को हाथ लगाकर बोली, हे अल्लाह, यह आप कैसे बातें कर रही हैं? समीर मेरा भाई है और आप तो कहते हैं कि समीर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढी होंगी। मेरी बात सुनकर बोली कि बेटी तुम्हारी शादी सीट से होगी, क्योंकि यह तुम्हारा माँ की वसीयत थी। मैं बोली, आपको कैसे पता कि यह मेरी माँ की वसीयत थी?
या तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में जताते हुए कहा था। इस बात पर बोली, देखो तुम्हारी माँ ने भी ऐसे कहा था, फिर तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकती हो। मैं बुआ की बात सुनकर परेशान हो गई। अगर हुआ मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप ईश्वर के लिए मुझे इतना बड़ा गुनाह कैसे करवा सकते हैं। भाई से शादी कैसे मुमकिन है। मैं और समीर एक घर में पले बड़े हैं, एक बाप की औलाद हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, और आप यह बातें कैसे और क्यों मेरे जल रही थी। मुझे अपने अजमाइश में डाल रख दिए कि मैं गुस्सा करूं। मेरी बात सुनकर हुआ चुप हो गई। समीर से तुम्हारी शादी जायज़ है मेरी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं यह सारी बातें तुम्हारे सामने खोल रखूं, वरना अफसोस तुमको भी होगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं तुम्हारी शादी के इंतज़ाम करने हैं, और अम्मा जी बाहर खड़ी है, वह मुझसे कहीं और भी जाने का कह रही है। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, तो चली गई। मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े से बजने लगे थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। समीर की आंखों से गुस्सा देखकर मैं तो डर गई, पर मैंने एक ही लम्हे में उस सवाल किया, सभी मुझे यह तो बताओ कि यह क्या हुआ। तुम्हें माँ की वसीयत के बारे में पता है ना। हाँ नेहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि वह पागल औरत क्या वसीयत करके गई है, इसलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम जानती हो क्या। समीर सामने सोफे पर बैठा हुआ बोला, तुम्हारी माँ एक चरित्रहीन औरत है। समीर मुंह से माँ के लिए जहर उगलने लगा। यह सुनकर कैसे रह सकते थे। समीर ऐसे बातें माँ के बारे में, जब से पापा की मौत हुई है माँ ने कभी किसी की तरह हाथ उठाकर भी नहीं देखा था। हालांकि वह शादी भी कर सकती थी। क्या तुमने भी माँ को धक्का दिया। यह बात सच थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मुझे उसे वक्त लगा कि यह कोई इस्तीफ़ा हुआ है। भला तुम माँ की जान कैसे ले सकते हो। मेरी बात सुनकर समीर ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा और बोला, माँ को जो हुआ वह सही हुआ। वह इन सब की ही हकदार थी। उनके लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। समीर पर चीख पड़ी, वह तो क्या कर रहे हो समीर। क्या तुम अपनी माँ की जान ले सकते हो। फिर तो मुझे भी तुमसे खतरा है। ऐसे बात नहीं है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल हूँ ना, मैं दीवाना हूँ। बल्कि एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मेरी माँ रोज़ तैयार होकर क्यों जाती है। मैं जब भी उनको देखा वह छत पर कुछ बात कर रही होती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि आगे माँ किस पर बात कर रही है। एक दिन रात का वक्त था, याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इम्तिहान की तैयारी करनी है, तो मैं रात को देर तक जगूंगा, तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। हाँ मुझे याद है, मैंने अपने गिर पर जोर डालते हुए कहा। इस रात में ऊपर छत पर गया था। मुझे गर्मी लग रही थी, महसूस हो रही थी कि, और उस रात जानती हो क्या हुआ था। मैं परेशान से पूछी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गया तो माँ किससे बात कर रही थी। जब आप वह मोबाइल नहीं बल्कि किसी से आमने सामने बात कर रही थी। यह देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैंने फ़ौरन से जाकर माँ को दबोच लिया। माँ, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं। आपके साथ कोई है क्या। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे थप्पड़ दे मारा और बोली, तुम इन बातों को दखल मत दो। मैं तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो। बेटा मेरी अपनी ज़िंदगी है। माँ के हाथ का थप्पड़ खाकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अगले दिन मैं सोचने लगा कि अगर माँ ऐसे ही हरकतें करती रही तो हम बदनाम हो जाएंगे। शाम का वक्त था जब माँ दोबारा से छत पर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था कि हम सब लोग कुछ मज़े का खाना पका कर खाएंगे। जानती हो ना तुम कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। समीर मुझसे बातें करते जा रहा था। यह बताओ कि क्या बात है, तुमने माँ को क्यों धक्का दिया था। मेरी बात पर समीर रोते हुए बोला, मैंने वह जान तक पूछ नहीं दिया था। और जब माँ छत पर गई मैं उनके पीछे गया। मैंने किसी आदमी से अजीब सी बातें कर रही थी कि अब तो मैं शादी कर सकती हूँ, कोई रुकावट तो नहीं है। मैंने ज़माने से बहुत कुछ सिखा दिया है और वैसे भी तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। मैं माँ की बातें सुनकर ऊपर गया। माँ जब मैंने देखा मुझे मुड़कर घूमने लगी और बोली, नीचे चले जाओ, क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो। माँ आपकी से शादी की बात कर रही थी। मुझे दिखाया फ़ोन में कौन है जिसे आप शादी करके अपने बाप की इज्जत को नीलाम करना चाहती हो। मेरी बात पर माँ मोबाइल मुझसे छीनना चाहती।
उसे छीना, छाती में माँ को धक्का लगा और वह नीचे जा गिरी। मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था, पर माँ के साथ जो हुआ वह इस वाक्य के नतीजे में हुआ, तो शायद इस ईश्वर का बदला था। माँ की तरह मैंने कहा, समीर, ईश्वर इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेते। तुम्हें पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि वह कौन है। तुम माँ से फ़ोन क्यों छीन रही थी? मैंने कहा, और देखो, ईश्वर ने माँ का कोई पर्दा रखा। फ़ोन भी माँ के साथ ही टूट गया। तुम भी उससे भी कुछ मालूम न कर सकी। समीर मेरी बात सुनकर पछताने लगा। बोला, तुम तो ठीक कहती हो। मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि माँ किससे बात कर रही थी, और मैं इस कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं समीर से कहा कि मैं एक वसीयत की है जो कि बहुत अजीब है। सपीत बोला कि मैं भी यह वसीयत देखा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जाहिर है ऐसा जाल आना बातें कोई ये पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता माँ दिमाग की मरीज हो, और क्या पता वह खुद से ही बातें करती हो। यह कहकर समीर रोने लगा। बोला कि अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने समीर से कहा, तुम फिक्र मत करो। तुमने जो भी किया, अब इसका वक्त गुजर चुका है। माँ इस दुनिया से चली गई। जो किस्मत ने लिखा था वह हो गया। अब हर गम बनाकर क्या करोगे? तुम अच्छी सी लड़की देखकर उसे शादी कर लो, फिर हमारे घर में रौनक आ जाएगी। अम्मा के गम को भूलना शुरू कर देंगे। मैं समीर को यह बातें कर रही थी कि मेरी बुआ दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे हो? उधर ख़ानदान में तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। वह वापस भी कर दे। वह एक नाटक मैन अगर पागलपन में यह सब बात कहती तो क्या मतलब है कि आप बहन भाई के पवित्र रिश्ते को उखाड़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? जो तुम्हें बताया कि तुम्हारा रिश्ता जायज़ है और तुम दोनों शादी कर सकते हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम सब खुद को दुख होगा। मैं बुआ की बात सुनकर नीचे वापस बैठ गई और कहा, मुझे किससे नहीं मिलना। मैं बोली, बेटी, वह कोई आदमी आम आदमी नहीं है, बल्कि मस्जिद का ईमान है। हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज भी वही जमता है। हालांकि यह बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फटे उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी यह बात कैसे कर सकता है? वह आप खुद होश करें। एक बार मैं मिली लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर कभी अमल ना करना। अपनी बुआ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। और आखिर ऐसी क्या बात है? मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब बताएंगे और फिर यह राज उन्हीं के पास है। मैंने कहा, ठीक है। मैं और समीर दोनों अभी इमाम साहब के पास जाएंगे और उनको अपनी शिकायत को लगाएंगे। बुआ ने अगले दिन हम दोनों वहां जाने का कहा। अगला दिन फ्राइडे का था। फ्राइडे के दिन मौलवी साहब पार्क में थे। हम उनके सामने से चले गए। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम सीमा के बच्चे हो ना? बस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों की अपनी रिश्ते में हकीकत को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने यह वसीयत क्यों लिखी, लेकिन फिर भी वह वसीयत जायज़ है और तुम्हारी शादी होना भी पाप का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम लोगों ने जो फैसला करना हो कर लेना। पुलिस साहब की बात शुरू की। देखो बेटा, यह तो वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। सीमा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। यह करना इतना अमीर था कि आज तक जहाँ किसी गरीब है शायद होगा, पर रहते थे कि इंसान की नहीं होती। सीमा एक आम से बच्चों को पसंद करने लगी। बच्चा इसलिए कह रहा था, उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। और शादी कैसे होती है जब सीमा की पानी नहीं रहती? पहले तो सीमा को मानना था शादी होने की। सीमा का तो आप बहुत ज़्यादा अमीर सख्त माना जाता था। अपनी बेटी की मर्जी और बगैर अगर वह कुछ करता तो लोग उसे ही जाल और जल्द रखते थे। एक दिन वह अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करके अपने घर खुशी आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी इस घर से जा चुकी है और वह उसे मदरसे के लड़के रेहान के साथ घर से भागी है, जिसके वह मोहब्बत करती है। और फिर इश्क ने उसे इजाज़त पर दाग लगा दिया। सीमा के बाप ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद की इतनी हिम्मत कि वह मुझे ही धोखा दे। अब मैं तो सीमा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखें। बस फिर क्या था बेटा, सीमा के बाप ने हैवानियत की हद पार कर दी। वह 1 साल तक अपनी बेटी का पीछा करता रहा।
यहाँ तक कि उनको अपनी बेटी एक दूर दराज के गांव में एक आम के घर में एक आदमी की बीवी के तौर पर मिली। वह आदमी वही रेहान था। तुम्हारे बाप ने हैवानियत की हदें पार करते हुए रेहान को इस दिन अपने दोस्त के साथ भेजकर नहर में गिरवा दिया और वह किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो गया। पर उसकी वही प्रेग्नेंट थी। उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वह अपनी बेटी सीमा को अपने घर ले आया और चौकी पर वह लड़का सीमा का फ़ोन था, इसलिए वह उसे छोड़ भी नहीं सकते थे और उसकी जान से मार भी नहीं सकते थे। बस फिर क्या होना था। सीमा 1 साल बाद अपने घर आई। उसके गोद में एक बेटी थी। सीमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति दुनिया से जा चुका था। सीमा का बाप उसके सामने कभी भी एक जालिम इंसान था। सीमा का बाप अपनी बेटी को दूसरी शादी करना चाहता था, पर पहले वाली एंगेजमेंट टूट चुकी थी। अब कोई कुमारा लड़का अच्छा खानदान अमीर घराने से लड़का एक ऐसी लड़की से शादी कैसे करता जो पहले घर से भाग गई हो और उसका एक बच्चा भी था। बस फिर सीमा के बाप ने अपने खानदान के एक बीमा लाचार सबसे अपनी बेटी शादी कर दी, जिसकी पहले ही एक बेटी थी और उसकी बीबी उसी के सितम की वजह से बच्चे की डिलीवरी के दौरान मर गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीबी को ना ही कुछ खिलाया पिलाया और ना ही उसका ख्याल रखा था। सीमा के बाप को यह बात मालूम होते हुए भी उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चाय दिए वसीयत इसलिए भी की हो कि तुम दोनों को अपनी हकीकत का पता चल जाए कि तुम अपनी सगी औलाद नहीं हो और उसका बेटा जो एक उसे चरित्रहीन कह रहा वही उसकी सगी औलाद है। पति तो काफ़ी सालों से बीमार था तो वह चल बसा, लेकिन सीमा को यह बात बताते हुए बहुत देर हो गई। शायद वह अपने पहले पति की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। फिर सालों बाद मालूम हुआ कि सीमा का पहला पति जिंदा है, वह मरा नहीं था। उसकी सीमा के बाप ने नहर में फिकवा कर मुर्दों तो समझ लिया था, पर वह किसी दूसरी तरफ निकल गया था। पिछले उसकी बीवी के साथ क्या हुआ यह उसे बेचारे को खुद भी नहीं मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ यानी सीमा और उसका पति दोबारा एक होना चाहते थे, पर बेचारे अपनी वापसों की पिछड़ी मोहब्बत पाने से पहले ही सीमा इस दुनिया से चली गई और जाते जाते इतनी लंबी कहानी तुम्हें सुनाने की बजाय तुमको एक वसीयत कर गई कि तुम दोनों भाई बहन आपस में शादी कर लेना। शायद वह उसे घोड़े वक्त के यही कह पाई थी, और जो कह गई इसका मकसद यही है कि तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी चाहे। जैसे हज़ारों से मौलवी साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। समीर मेरा सगा भाई नहीं बल्कि सौतेला भाई भी नहीं था। समीर ने एक अलग बाप और एक अलग माँ की औलाद थी। मेरी माँ भी अलग थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस में आए जीवित हैं। अब हमारे हक की भी माँ बाप नहीं थे, बल्कि समीर की माँ नहीं मेरी माँ थी, ना उसके पापा और कुछ लगते थे। यह मालूम होते हुए हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों अब भी एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। धन्यवाद दोस्तों।